विश्व राजनीति के मंच पर जब कोई देश अपनी विदेश नीति को लेकर चलता है तो उसका उद्देश्य होता है कि अपने राष्ट्रीय हितों की अधिकतम प्राप्ति। वर्तमान भारत की विदेश नीति भी यही है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करें। कल तक अभी रूस और चीन के बीच में और रूस, इंडिया और चीन तीनों एक मंच पर इकट्ठा हुए तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में, तो भारत की विदेश नीति उसके साथ में उसकी संस्कृत की नीति स्पष्ट दिखाई पड़ी कि राष्ट्रीय हितों को पाने के लिए भारत कब क्या कहाँ कैसे करता है। और बदलती परिस्थितियों में किसी की विदेश नीति स्थिर नहीं रह सकती। विदेश नीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु और मित्र नहीं है, ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तियानजिन के मंच से दुनिया को संदेश गया कि भारत अपने हितों को लेकर के किसी के दबाव में नहीं आएगा और दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है। आरटी ने लिखा कि रूस, चीन और भारत में भाईचारा मजबूत हो रहा है। दुनिया की मीडिया की निगाह लगी रही तियानजिन के शिखर सम्मेलन पर, जहाँ पर भारत, रूस और चीन यानी रिक के देश इकट्ठा हो रहे थे, जहाँ पर ऐसी केमिस्ट्री दिखाई पड़ी जो इसे लगता हो कि अमेरिका के नेतृत्व को चुनौती दी जा रही हो। नाम न लेते हुए भी स्पष्ट कहा जा रहा है कि हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे, दुनिया को एक नया नेतृत्व देने के लिए ये देश तैयार हैं। रही बात बदलते परिवेश में भारत की बदलते विदेश नीति का, तो किसी भी देश की विदेश नीति अपने हितों को साधने के लिए अपने नीतियों में बदलाव करती है। लेकिन जो भारत की बेसिक नीति है, गुट निरपेक्षता से आगे बढ़ के मल्टी पोलरिटी पर, मल्टी इंगेजिंग पर, यानी दुनिया बहुध्रुवीय है। आज दुनिया में कोई एक देश अपने आप को नेतृत्व करता ना माने। आज अमेरिका है तो भारत है, चीन है, रूस है, ब्राज़ील है। ये दुनिया की बड़ी शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं और इनका विकास एक अनवरत गति से चल रहा है। भारत की विकास दर तो देखने लायक और समझने लायक है। दुनिया के अर्थशास्त्रियों की निगाहें लगी हुई हैं कि जो अर्थशास्त्री पहले भारत को हिंदू विकास दर कहते थे, आज भारत की विकास दर जब दुनिया में महामंदी चल रही है, महामंदी आ भी सकती है, ऐसे में भारत की विकास दर निसंदेह एक विकसित भारत का सपना दिखाती है। और ये बात तय हुआ कि अगर कोई बढ़िया नेतृत्व करता देश को मिलता है तो उस देश का विकास अपने आप बढ़िया ढंग से होता है। ये बात सिद्ध हो गई। सभी नेताओं ने, सभी प्रधानमंत्रियों ने देश परिस्थितियों अनुसार अपना विकास किया देश का। लेकिन वर्तमान नेतृत्व ने जिस तरह से अपने भारत के राष्ट्रीय शक्ति को एक सूत्र में पिरोते हुए भारत की विदेश नीति को एक धार दे रहे हैं। हम दुनिया से तटस्थ नहीं सकते, हम निरपेक्ष नहीं सकते, बल्कि अपने हितों को साधने के लिए हम दुनिया के संबंध भी रखेंगे और अपने हितों को पाने के लिए अगर हमारे हित सत्य हैं, भले हमारा चीन पड़ोसी है, हमसे युद्ध लड़ चुका है, हमसे दुश्मनी भी रखता है, हमसे स्पर्धा भी रखता है, लेकिन वर्तमान में जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तो रूस, चीन, इंडिया एक मंच पर आए और दुनिया के अर्थशास्त्रियों की, दुनिया के अनुमान लगाने वालों की, विदेश नीति तय करने वालों की, विदेश नीति पर विचार रखने वालों की ये विचार होने लगा कि भारत की विदेश नीति अपनी यथार्थ नीतियों को पाने में सक्षम है। और वर्तमान नेतृत्व चूँकि राष्ट्रीय शक्ति को पाने में, उसे बताने में, उसे उभारने में राष्ट्रीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका होती राष्ट्रीय शक्ति में। हालांकि वर्तमान भारत का विपक्ष इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
ये अलग बात है। लेकिन भारत की विकास दर, भारत की विकास नीति आज पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत है और दुनिया के 2 देश भारत को कहीं ना कहीं से नकल करने का प्रयास करते हैं, कॉपी करने का प्रयास करते हैं। और भारत के नेतृत्व की बात वो अगर देखा जाए तो जितने गठबंधन बने हुए हैं, क्वाड चीन को रोकने के लिए है, उसमें भी भारत है। ब्रिक्स जो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, अफ्रीका और अन्य देशों का संगठन है, उसमें भी भारत शामिल है। भारत एससीओ में शामिल है। ब्रिक्स को लेकर के पश्चिम की नाराज़गी भी है, अमेरिका की नाराज़गी भी है कि वो डॉलर का विकल्प बन रहा है। संभव है ब्रिक्स के देश डॉलर का विकल्प बना लें, अपनी मुद्रा में लेन देन करें, व्यापार करें, तो फिर डॉलर की बादशाहत अपने आप कम होगी। लेकिन आज भारत की विदेश नीति अपने मूलभूत उद्देश्यों के साथ में परिवर्तनशील विश्व में अपने हितों को पाने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो रही है। यहाँ पर हम अपने विरोधी से भी मिल रहे हैं और अपने समर्थक से भी मिल रहे हैं। हमारी नीति ऐसी है, दोनों के साथ चल रहे हैं। हम ब्रिक्स में भी हैं, हम क्वाड में भी हैं। अमेरिका हमारा रणनीतिक भागीदार है। अलग बात है कि ट्रंप की नीतियाँ, ट्रंप के टैरिफ हमको परेशान कर रहे हैं, लेकिन भारत सबको साथ लेगा और विश्व के शिखर पर सबको साथ लेकर के विश्व बंधुत्व की भावना के साथ शांतिपूर्ण विश्व को बनाने में अपना योगदान भारत और भारत का नेतृत्व लगातार कर रहा है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को आप लाइक, सब्सक्राइब और से धन्यवाद आपका।